भारतीय जनता पार्टी के नई टीम का लगभग प्लान बन चुका है और इस प्लान से और इस नई टीम से फाइनल में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को आउट कर दिया गया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में चल रही थी। इस बैठक में अंतिम दिन अपनी बात रखते हुए जेपी नड्डा ने बहुत सारी बातें कही और इसके साथ ही उन्होंने पूरा मास्टर प्लान बताया। बिहार को लेकर के जो बातें और चर्चाएं चल रही हैं उससे बिल्कुल अलग जेपी नड्डा ने जो प्लान बताए, उस प्लान में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का कोई जिक्र नहीं है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार काफ़ी समय तक भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष में रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में जिस तरह से नई रणनीति बनी है और इस रणनीति में 2024 को मुख्य मुद्दा बनाया गया है, उससे पहले किसी भी तरह का कोई झमेला नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी। 2024 से पहले सब सेट कर लेना चाहती है, इसीलिए बिहार को भी टारगेट में रखा गया है और ख़ास करके उन राज्यों को टारगेट में रखा गया है जहां चुनाव होने हैं। आपको बता दें कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्यों को केंद्र में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बनाई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने उस प्लान को पूरी तरह से कार्यकर्ताओं को और कार्यकारिणी के सदस्यों को बताया है। आपको बता दें कि 2024 के लिए पार्टी की रणनीति की दिशा क्या होगी, वो उन्होंने पूरा मास्टर प्लान बताया है। इस मास्टर प्लान में बिहार से जुड़े हुए नेता भी शामिल थे। आपको बता दें कि उन्होंने साफ तरीके से किसी राज्य में यदि उनकी सरकार है तो उसकी तारीफ़ की, लेकिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का साझा सरकार चल रहा है उन राज्यों की कोई चर्चा नहीं, बल्कि साफ तरीके से जेपी नड्डा ने इस बात को स्थापित करने की कोशिश की कि भाजपा गरीबों को और विपक्षी दल अपने परिवारों को मजबूत करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं उनका हमला वैसे दलों पर था जिस दल में परिवार के लोग अधिक संख्या में शामिल हैं। विपक्षी दलों पर भ्रष्टाचार में डूबे होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में बाधा डालने की कोशिश हमेशा की जा रही है। इसके तह में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार भी अछूते नहीं हैं, यानी कि अग्निपथ योजना जो है उसमें नीतीश कुमार के विरोध को भी कहीं ना कहीं इशारों में कहा गया है। साफ तरीके से जेपी नड्डा ने कहा कि 8 साल की उपलब्धियां इतनी है कि उसे गिनाना भी मुश्किल है, यानी कि इस दौरान विपक्ष का नकारात्मक भूमिका भी देखने को मिला, लेकिन इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने बेहतर काम किए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संबोधन होना है। कार्यकारिणी की बैठक का आज आखिरी दिन है। हैदराबाद में चल रहे इस बैठक को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उन्होंने संबोधित किया। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए और इसके साथ ही कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा का मुकाबला ऐसे विपक्षी दलों से है जिसमें परिवारवाद पूरी तरह से केंद्रित है। इस बात को लेकर के जेपी नड्डा ने बहुत सारी बातें कही और उन्होंने स्पष्ट तरीक़ा से चंद्रशेखर राव, जो कि अभी देश की राजनीति में कहा जा रहा है कि विपक्ष को एक करने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, उन पर भी टारगेट किया क्योंकि चुनाव वहां भी होना है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्यों में पारिवारिक पार्टियां केंद्रित हैं और ऐसे राज्यों में कहीं ना कहीं विकास अवरुद्ध होता है क्योंकि केंद्रीय योजनाओं को कहीं ना कहीं ये लोग लागू नहीं होने देते हैं, जिसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया कोरोना काल में टीकाकरण का। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि जिस तरह से दुनिया में 197 करोड़ कोरोना डोज दिए जाने को लेकर के प्रशंसा हो रही है, वहीं विपक्षी दल के अधिकांश परिवार जो हैं वो इस पर भरोसा नहीं कर रहे थे। इन सारी बातों के बीच आपको बता दें कि इस बैठक में कन्हैया लाल और सिद्धू मूसेवाला को दी गई श्रद्धांजलि और साथ ही उस पर भी चर्चा हुई। आपको बता दें कि इस पूरी घटनाक्रम में एक बार भी नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के रणनीतियों की बात नहीं हुई। बिहार को लेकर के बहुत सारी बातें हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का फोकस सीधे नज़र आ रहा था कि उसने फाइनल प्लान तो बना लिया है, लेकिन इस प्लान में नीतीश कुमार नज़र नहीं आ रहे हैं। यानी 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का अंदेशा है, शक है कि नीतीश कुमार उसके साथ नहीं रहेंगे।
अब क्या होगा आगे नीतीश कुमार का, और इस जो कार्यकारिणी की बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ लेकर के आती है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से फाइनल कर लिया है कि नीतीश कुमार के साथ अब बिहार से आगे वो बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से अब अपनी रणनीतियाँ बनाएंगी और नीतीश कुमार की रणनीति योजना को कहीं ना कहीं पहले से भी भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रचारित नहीं करते हैं, बल्कि नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की योजनाओं को ज़्यादा तरजीह देते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें और भी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।